असर देखने को मिलेगा 2027 के चुनाव में। हालांकि बयान अमित शाह की तरफ से जरूर आया था कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पुराने परिसीमन के आधार पर ही होगा। तो क्या पक्ष की तरफ से जो बयान सामने आया, क्या विपक्ष वाकई डर रहा था? खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सपा की बात करें, या फिर जिस तरह से ये पूरी रणनीति है या फिर पूरी राजनीति है, लेकिन क्या इसका असर, जो अब ये प्रस्ताव गिर गया है, क्या इसका असर 2027 में कुछ दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? देखिए भागीरथ जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों और अलग अलग चीजों पे होते हैं। हम्म। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अभी एक साल का समय भी है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों लोग चिंतित हैं। क्योंकि विपक्ष इसलिए आश्वस्त है थोड़ा सा कि 2024 में उन्होंने अपना तरीके से चुनाव जीता, इंडिया गठबंधन के माध्यम से समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस को भी अच्छी सीटें यहाँ मिली, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हारी। जितने बड़े दावे थे वो फेल हुए। चिंता दोनों पक्षों को है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा के चुनाव इसी परिसीमन पे होंगे, नहीं बदले जाएंगे, ये गृह मंत्री ने चूंकि कहा है और ऐसा होने भी जा रहा है जैसा उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो जनता जो वोट डालेगी वो आज की तारीख में जो जनता के मूल मुद्दे हैं उन पर वोट डालेगी। महिला आरक्षण से कोई असर मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है, और ना ही इसका भविष्य में भी कोई पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो तरीका है उस पर विपक्ष केवल सवाल खड़े कर रहा है। बेसिक चीज थोड़ी सी आप समझिए भागीरथ जी, है क्या कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। विपक्ष का जो कहना है, वो चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक विपक्षी दल हो, उनका कहना यह है कि आप इसको लागू किस तरह करेंगे उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए, किस तरह इसमें लोगों को जोड़ेंगे और किस तरह इसको इसमें हटाएंगे। जो आप 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक दलों को दिए जाएंगे या सीटों के आधार पर देंगे? तो केवल विपक्ष की जो मांग है वो ये है कि हमें जो आरक्षण, जो 33% आप लागू कर रहे हैं, सारे विपक्षी ने उसका स्वागत किया है। एक भी सांसद ऐसा नहीं जिसने इसका विरोध किया हो। हाँ, उनका कहना यह है कि आप हमें यह बता दीजिए कि राजनीतिक दल पे लगाया जाए ये, कि अगर समाजवादी पार्टी 100 लोगों को प्रत्याशी बनाती है तो 33% उसमें महिला हों। लेकिन समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कहना यह है कि ऐसा ना करिए आप, कि आप ऐसा कर दें कि 33% सीटें ही रिजर्व कर दें, पता चले एक सीट पे ही 30-30 महिला प्रत्याशी होगी, आप उसको 33% में जोड़ लेंगे, तो ये महिलाओं के साथ शोषण होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कहना सिर्फ यही है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो स्थानीय मुद्दे उत्तर प्रदेश के जो हैं उस पर दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष को, उसी आधार पर वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में। जी ठीक है, लेकिन इस